बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 31 अगस्त 2021 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं अमेरिका ने अफगानिस्तान को मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया है। अमेरिका का कोई भी फौजी, कोई भी शहरी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। सिर्फ अफगान नेशनल जो अफगानिस्तान के भी शहरी हैं और अमेरिका की भी उनके पास नेशनलिटी है, उनकी तादाद 100 से 200 के दरमियान है। सिर्फ वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, बाकी सब अमरीकी अफगानिस्तान से निकल चुके हैं, जा चुके हैं। अफगानिस्तान का काबुल एयरपोर्ट तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है, लेकिन अमेरिका ने जाते जाते तालिबान दुश्मनी का सबूत भी दिया है। इस हवाले से नाज़रीन, अमेरिका की जो सेंटकॉम जो फौजी इदारा है, उसके जो जनरल हैं, सरबराह हैं, जनरल मैकनिजी, उनका एक ताज़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने जाते जाते काबुल एयरपोर्ट पर खड़े हुए 83 हथियारों को और 80 बख्तरबंद गाड़ियों को और 28 बड़ी गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर गैर फाल कर दिया है। यानी इनको इस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है कि ना तो ये 80 से ज़्यादा तैयारे तालिबान इनको मेंटेनेंस करवा के, इनको रिपेयर करवा के उड़ा सकते हैं, और ना ही बख्तरबंद गाड़ियों को तालिबान इस्तेमाल कर सकेंगे और ना ही बड़ी गाड़ियों को तालिबान इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, करोड़ों डॉलर का अमेरिका ने जो काबुल एयरपोर्ट पर उनके दफातर के अंदर है और उनके फौजी छावनियों के अंदर जो उनका असलहा था, उसे भी जलाकर खाक कर दिया है। तो अमेरिका ने दुश्मनी का सबूत ये दिया कि अमेरिका तालिबान को अपना असलहा नहीं देना चाहता था। तालिबान ने पहले ही अमेरिका का 85 अरब डॉलर का असलहा हासिल किया है, और जिसमें हमवीज़ शामिल हैं, बड़े बड़े टैंक शामिल हैं, और इसी तरह से ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जिसको तालिबान उड़ा भी रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, अफगान तालिबान कहते हैं कि अगर अमेरिका ने हमारे पास ये असलहा नहीं छोड़ा है, ये इन्हें तबाह किया है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास इसके अलावा भी और असलहा भी मौजूद है। तकरीबन 85 अरब डॉलर का तालिबान के पास असलहा मौजूद है, जिस पर अमेरिका के अंदर चीखो पुकार भी जारी है। तो बहरहाल नाज़रीन, अब आपको बताते हैं पंजशीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल। पंजशीर के अंदर क्या चल रहा है। आप जानते हैं पंजशीर वो सूबा है जहाँ पर तालिबान की ताहाल गिरफ्त मुकम्मल तौर पर नहीं है। तालिबान 33 सूबों पर कंट्रोल मुकम्मल तौर पर हासिल किए हुए हैं। सिर्फ अफगानिस्तान का एक सूबा है जिस पर अफगान तालिबान का कब्ज़ा या कंट्रोल नहीं है, और अफगान तालिबान पिछले एक हफ्ते से इन बागियों को समझा रहे हैं कि वो सरेंडर कर दें और अपनी ज़िंदगियों को महफूज बना लें, लड़ाई पर आमादा ना हों। कई राउंड हुए हैं बातचीत के, मुज़ाकरात के, लेकिन ये बागी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, इससे पहले हमने आपको बताया था कि अफगान तालिबान का जो पहली तरजीही जो उनका ख्याल है या उनका प्लान है, उनका मंसूबा है, वो यही है कि ये मसला बग़ैर जंग के हल हो जाए, लड़ाई के बग़ैर हासिल हो जाए। जैसा कि अफगान तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को लड़ाई के बग़ैर फतह किया है, लेकिन गुज़श्ता 3-4 दिनों से बागियों की जो शराइत थी वो ऐसी सख्त थी जो बगावत के मुतरादिफ थी। इसलिए हमने आपको बताया था कि 70% से ज़्यादा चांस ये हैं, इम्कानात ये हैं कि ये जंग होगी और लड़ाई के ज़रिए से मसले का हल होगा। अब नाज़रीन, जो बड़ी ख़बर सामने आ रही है पंजशीर के हवाले से, वो ये है कि पंजशीर के अंदर रात के वक्त तालिबान ने मुख्तलिफ जगहों से ऑपरेशन शुरू किए हैं। जी हाँ नाज़रीन, गुज़श्ता रात को तालिबान के मुजाहिदीन पंजशीर के कई इलाकों में दाखिल हुए हैं और बागियों के साथ तालिबान की झड़प भी हुई है, लड़ाई भी हुई है। अफगान तालिबान के ज़राए जो पंजशीर के अंदर मौजूद हैं, जिनसे हम तक रिपोर्ट आ रही हैं, वहाँ से उनकी रोशनी में हम आपके सामने जो हक़ाइक़ रख रहे हैं, इसमें यह बात बताई गई है कि पंजशीर के अंदर बागियों से कई इलाके छीने गए हैं और तालिबान के मुजाहिदीन के दस्ते अंदर दाखिल हो गए हैं पंजशीर के। जबकि नाज़रीन, बागियों की जानिब से भी ये दावा सामने आया है कि हमने तालिबान के ऑपरेशन को, तालिबान के हमले को पसपा कर दिया है और तालिबान को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा है। दर्जनों तालिबान मुजाहिदीन ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 8 तालिबान के मुजाहिदीन को शहीद करने का भी दावा किया गया है। अफगान तालिबान कहते हैं कि पहल पंजशीर के बागियों ने की है, उन्होंने असलहा उठाया है और उन्होंने तालिबान पर हमले किए हैं। इस वजह से तालिबान अब रद्द अमल में ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि बागी बगावत से तजावुज़ कर रहे हैं और अब पानी सर से गुजरता जा रहा है। लिहाजा तालिबान अब जंग के ज़रिए से ये मसला हल करेंगे। नाज़रीन, चूँकि कल अफ़गान तालिबान को अफ़गानिस्तान का काबुल एयरपोर्ट हासिल होना था, इसलिए तालिबान ने ऑपरेशन को मज़ीद नहीं बढ़ाया है ताकि अमेरिका यहाँ से दफ़ा हो जाए और फिर इसके बाद अफ़गान तालिबान मामले
मामले को आगे बढ़ाएं। लेकिन आज रात अफगान तालिबान के जो मुजाहिदीन हैं उनको अहकामात दिए गए हैं कि वो आज बड़ा ऑपरेशन करेंगे, ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे और पंजशीर को बागियों से खाली करवाएंगे। पंजशीर के अंदर मसला ये है कि चूंकि ये सारा का सारा सूबा और इलाका ये पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो पहाड़ों के अंदर बागी रुपोश हैं, वहाँ गारों के अंदर छुपे हुए हैं, तो अफ़गान तालिबान के लिए मुश्किलात ज़रूर होंगी। लेकिन अफ़गान तालिबान सलाहियत रखते हैं कि वो पंजशीर के बागियों को पहाड़ों पर जाकर ज़ेर कर लें और उन्हें गिरफ़्तार कर लें और उन्हें हलाक कर दें। तो इसलिए नाज़िर काम पंजशीर के अंदर अब ऑपरेशन जारी है। और नाज़िर काम अफ़गान तालिबान की जानिब से जो पंजशीर का इंटरनेट सर्विसेज है और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज है उसे भी मुअत्तल किया गया है। और अफ़गान तालिबान की जानिब से पंजशीर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर भी पहरे बिठाए गए हैं। तालिबान की बदरी फ़ौज है, फ़ाते फ़ौज है, उमरी फ़ौज है, मंसूरी फ़ौज है और तालिबान के दीगर फ़ौजी कमांडर्स हैं जो इस मुहिम का हिस्सा हैं। शुमाल के अंदर फतूहात को लीड करने वाले कारी फसीहुद्दीन, जिन्होंने बदख्शां को, ताखार को, कुंदूज और जोजान को फ़तह करवाने में रोल प्ले किया, वो इस मार्के को लीड कर रहे हैं, इस मार्के की निगरानी कर रहे हैं। तो अफ़गान तालिबान अब पंजशीर के मसले को, बगावत को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं इस फितने को, ताकि यहाँ से आइंदा किसी भी जगह से तालिबान पर हमला ना हो सके। नाज़िर काम आप जानते हैं पंजशीर के अंदर अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले जो अशरफ गनी हुकूमत का नायब सदर था, वो यहाँ पर रुपोश हैं, वो यहाँ बागियों के क़यादत कर रहे हैं, बागियों को उकसाए हुए हैं। अमरुल्लाह साले के हवाले से तालिबान को रिपोर्ट्स मिली हैं, तालिबान को ख़बरें मिली हैं कि इस अमरुल्लाह साले को खुफिया तौर पर भारत की रॉ एजेंसी भी सपोर्ट कर रही है। और इसी तरह से अमरुल्लाह साले को फ़्रांस की जानिब से और बरतानिया और अमरीका की जानिब से भी सपोर्ट हासिल है और इसराइल की मोसाद एजेंसी भी अमरुल्लाह साले को सपोर्ट कर रही है। अफ़गान तालिबान के ज़राए बताते हैं कि भारत की जो मुबैना तौर पर पंजशीर के अंदर मुदाखलत है वो तालिबान के पकड़ी गई है, तालिबान को उसके सबूत मिले हैं और भारत ये चाहता है कि अमरुल्लाह साले के ज़रिए से अफ़गानिस्तान के दीगर इलाकों में ऑपरेशन करवाए, हमले करवाए, तालिबान की इस्लामी इमारत को बदनाम करवाए। इसके लिए दाइश का, खुरासान का जो लश्कर है उसका भी सहारा लिया जा रहा है और दीगर जो बागी हैं उनको भी उकसाया जा रहा है। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि भारत का, इसराइल का और इनके इत्तेहादियों का जो गठजोड़ है, तालिबान इसे ज़रूर शिकस्त देंगे और पंजशीर के मसले को और इस बगावत को हमेशा के लिए हल कर देंगे। दूसरी तरफ से नाज़िर काम अमरुल्लाह साले और अहमद शाह मसूद के बेटे के अहमद मसूद के बयानात भी सामने आ रहे हैं। अमरुल्लाह साले ने एक मरतबा फिर तालिबान को धमकी दी है कि तालिबान हमारा मुकाबला करने के लिए आ जाएं, हम उनसे लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और तालिबान को सबक ज़रूर सिखाएंगे, तालिबान को पंजशीर पर कब्ज़ा नहीं करने देंगे। बागियों की जानिब से तालिबान के ख़िलाफ़ हमलों के लिए तैयारियाँ भी की जा रही हैं और बागियों को हथियार इस्तेमाल करने की भी इजाज़त दी जा रही है। तो यूँ नाज़िर काम अफ़गानिस्तान के अंदर ताहाल एक सूबा ऐसा है जहाँ पर तालिबान की गिरफ्त नहीं है और तालिबान की सीनियर क़यादत है जिसमें मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा हैं, मुल्ला मोहम्मद याकूब हैं, मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी हैं और दीगर लोग हैं जो अफ़गान तालिबान के सीनियर कायदीन हैं। वो इस मसले को ख़ुद हैंडल कर रहे हैं, ख़ुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तवक्को और उम्मीद ये है कि मसला अफ़गान तालिबान जल्द हल कर लेंगे और अफ़गानिस्तान को मुकम्मल तौर पर तालिबान आज़ाद कर लेंगे। नाज़िर काम हम आपको पहले बता चुके हैं कि माजी के अंदर जो शुमाली इत्तिहाद था और जो अब शुमाली इत्तिहाद है या पंजशीर की बगावत है, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। माजी में शुमाली इत्तिहाद को रशिया की जानिब से, ताजिकिस्तान की जानिब से और बदख्शां, कुंदूज, ताखार, जोजान सूबों से और इसी तरह से ईरान से और अमरीका और दीगर जगहों से, सोवियत यूनियन की जानिब से बाकायदा हिमायत मिल रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सिर्फ पंजशीर का एक छोटा सा सूबा है जो चारों तरफ से तालिबान के घेरे में है, क्योंकि इसके जो पड़ोसी सूबे हैं यहाँ पर तालिबान की हुकूमत है, तालिबान के मुजाहिदीन यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो बागी हैं ये अपनी मौत को दावत दिए हुए हैं और अफ़गान तालिबान के साथ जंग के अंदर नुकसान इनका होगा, तालिबान का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और अफ़गान तालिबान पहले भी कई ऑप्शन इस्तेमाल करके इस मामले को हल करने के लिए कोशा रहे, लेकिन बागियों ने कहा कि तालिबान गवर्नर मुकर्रर ना करें,
तालिबान अपनी फ़ौज यहाँ पर ना डिप्लॉय करें और तालिबान अपनी इस्लामी इमारत के झंडे ना लहराएं। इस वजह से अब अफ़गान तालिबान मजबूर हुए हैं ऑपरेशन करने पर, और फिर बाकी भी तालिबान पर हमले कर रहे थे। इसलिए अब ये मसला लड़ाई के ज़रिए से, जंग के ज़रिए से हल होगा, और फितना इंतहाई सख्त होता है, कत्ल से भी ज़्यादा सख्त होता है। लिहाजा इस फितने को कुचलना तालिबान के लिए ज़रूरी हो गया है और अफ़गान तालिबान इस फितने को कुचल कर रहेंगे। दूसरी तरफ से नाज़रीन किराम, हमारे पास इत्तला सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान की सीनियर क़यादत ने मशावरत मुकम्मल कर ली है। हतमी तौर पर अफ़गान तालिबान की जो नई गवर्नमेंट है, नई हुकूमत है, उसका ऐलान आने वाले 24 से 48 घंटों में मुतवक्के है, और इसके लिए तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा भी मंजर आम पर आने वाले हैं, और उनके दीगर साथी, जिसमें तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब हैं जो आर्मी चीफ हैं, और मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी जो जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे हैं, ये भी मंजर आम पर आएंगे। और दुनिया भर से अफ़गान तालिबान को मुबारकबाद के पैगामात मिल रहे हैं, और दुनिया अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम करके ताल्लुकात बनाने के लिए भी राबते कर रही है। तो इसलिए अफ़गान तालिबान को आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर बड़ी कामयाबियाँ मिलने वाली हैं, और उम्मत मुस्लिमा को, अफ़गान कौम को बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। इस वीडियो को दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर लाजमी नशर करें, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर नशर करें, ताकि लोग प्रोपेगेंडे से बच सकें, क्योंकि भारत का मीडिया पंजशीर के बागियों को सपोर्ट कर रहा है, इसराइल का मीडिया, यहूदी मीडिया और मगरबी मीडिया भी इसराइल के बागियों को हवा दे रहा है। लिहाजा ऐसे में आप पर लाजिम है कि आप ये वीडियो दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि वो इस प्रोपेगेंडे से बच सकें, इस छूट से बच सकें, और अफ़गान तालिबान के और इस्लामी इमारत का मुस्बत चेहरा लोगों के सामने जा सके। और अपनी राय भी कमेंट के ज़रिए से दिया करें, ताकि आपकी आरा की रोशनी में हम वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बना सकें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।